Class 10, chapter number 8, trigonometric, very important chapters for board exam. बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के कम से कम 8 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये कोई चैप्टर जो है बहुत ही इजी है, लेकिन स्टूडेंट को ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल लगता है। इसकी एक्सरसाइज 8.3 को समझने के लिए आपको ऑल आइडेंटिटीज़ को सबसे पहले ये लर्न करना होगा। कहने का मतलब इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं सिंगल मार्क्स के भी बनेंगे और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है। ट्रिग्नोमेट्रिक का जो वर्ड है वो राइट एंगल ट्रायंगल से निकला। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। वर्टिकल लाइन को आप मान लो परपेंडिकुलर है और थर्ड साइड को बेस मान लो। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, दो साइड लेके रेशियो बनाए। तो दो जो रेशियो बनाए वो टोटल 6 रेशियो उन्होंने बनाए। रेशियो का मतलब अनुपात होता है। सबसे पहला जो रेशियो बनाया उन्होंने वो साइन थीटा का बनाया, इसको साइन थीटा के नाम से जानते हैं। सेकंड रेशियो कॉस थीटा, थर्ड रेशियो टेन थीटा है, फोर्थ रेशियो कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये बनाए हैं राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड से। तो उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल की कौन से दो साइड ली, साइन थीटा जैसे है कौन से दो साइड के रेशियो है, कॉस थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो है। तो इस रेशियो को समझने के लिए हम इस टेबल को समझना होगा। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से जो उन्होंने रेशियो बनाया P/H के नाम से, उसको उन्होंने साइन थीटा कहा। कॉस थीटा का जो रेशियो बनाया वो B/S से बनाया। टेन थीटा का जो रेशियो है वो P/B से बना है। कॉट थीटा का जो रेशियो है B/P से बना है। सेक थीटा का जो रेशियो है H/B से बना है और कॉसेक थीटा का जो रेशियो है H/P से बनाया है। तो इन 6 रेशियो को आपको लर्न करना होगा। PBP HHB नाम से आप इसको लर्न कर सकते हो। शॉर्ट तरीका यही है, बाकी अपने अपने तरीके से आप इस टेबल को लर्न करो। ये जो टेबल है इससे सारे क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 8.1 के। तो 8.1 के सारे क्वेश्चन जो है इस टेबल से लर्न होंगे। आपको एक रेशियो दिया हुआ होगा और अदर रेशियो बनाना होगा। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ये क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आपको पता है कि बहुत सारे एंगल्स होते हैं, इनफाइनाइट तक एंगल्स होते हैं। तो मैथमेटिशियन ने उन एंगल्स के ऊपर पर्टिकुलर इन रेशियो की वैल्यू निकाली है। बट ये एंगल्स जो है उन्होंने जो वैल्यू बनाई है सबसे पहले 0 डिग्री की, 0 डिग्री, फिर उसके बाद में 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो इन एंगल्स के ऊपर उन्होंने सारे एंगल्स की वैल्यू को निकाला होगा। चाहे 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो तो भी हम इस टेबल से उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इस टेबल को कैसे लर्न करें, इसकी क्या ट्रिक्स है, उसको भी हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि 0 का रूट क्या होता है, 0 का रूट, फिर बात करें 1 का रूट क्या होता है, फिर बात करें √2 क्या होता है, फिर बात करें √3 क्या होता है, अगर बात करें 4 का रूट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इनके रूट आपको पता होने चाहिए कि 0 का जो रूट होता है, 0 का रूट जो होता है वो 0 ही होता है। 1 का रूट जो होता है 1 होता है। 2 का रूट नहीं होता तो इसको √2 ही राइट करेंगे। 3 का रूट भी नहीं होता तो इसको √3 ही राइट करेंगे। और 4 का रूट क्या होता है 2। और इसी तरीके से अगर बात करें कि 0/1 का आंसर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए 0 होता है। 1/0 का आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइन नंबर है, जिसको हम इनफाइनाइट से शो करेंगे। और 0 का जो रेसिप्रोकल है वो इनफाइनाइट को शो करता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ये लर्न करना होगा कि √0 क्या होता है, 0 होता है। √1 1 होता है। √2 ही होगा। √3 ही रहेगा। √4 ही रहेगा। √4 जो है वो 2 रहेगा। 0/1 0 होगा और 1/0 इनफाइनाइट होगा। और 0 का जो रेसिप्रोकल है वो इनफाइनाइट को शो करेगा। तो इस टेबल को लर्न कैसे करें, आपको यहाँ पर देखो कुछ नंबर्स शो किए हुए मिल रहे होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने राइट किया है 0, यहाँ पर राइट किया है 1/4, यहाँ पर है 1/2, ये है 1 के फ्रैक्शन नंबर। यहाँ पर मैंने राइट किया है 3/4 और यहाँ पर राइट किया है मैंने 1। अब मैं सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा।
जो मैंने ये सर्कल बनाए हैं इन सभी नंबर्स का आप रूट निकालो। 0 का रूट, 1/4 का रूट, 1/2 का रूट क्या होगा, 3/4 का रूट क्या होगा और रूट 1 का रूट क्या होगा। इनसे बनेंगे साइन थीटा की वैल्यू। इससे आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। जैसे रूट 0 क्या होगा, 0। रूट 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/2। रूट 1/2 क्या होगा, 1 का तो रूट 1 होता है और 2 का नहीं होगा तो रूट 2 ही लिखेंगे। रूट 3/4 को क्या लिखेंगे, रूट 3/2 और 1 का रूट 1। अब आप इस लाइन को कॉस थीटा बनाना है तो साइन थीटा की वैल्यू को आप पलट के लिख दो। जो सबसे पीछे नंबर उसको सबसे आगे राइट करो। जैसे 1 ये राइट किया हुआ है, इसको सबसे आगे फिल किया। फिर रूट 3/2 को यहाँ पर फिल करना है। रूट 1/√2 को 1/√2 के नीचे होगा, 1/2 यहाँ राइट हो जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू उन्होंने मैथमेटिशियन ने निकाली। टेन थीटा का वैल्यू को उन्होंने कैसे निकाली है। टेन थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का एक फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कहने का मतलब है स्टूडेंट, मैथमेटिशियन ने टेन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन थीटा और कॉस थीटा से बनाई है। कहने का मतलब इन दोनों से ही उन्होंने टेन थीटा को निकाला है। ऊपर साइन थीटा है, नीचे कॉस थीटा है, तो और बीच में जो लाइन दिख रही है वो अपॉन का साइन मान लो आप। अब हम कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर राइट किया हुआ है 0/1। अब 0/1 का आंसर क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पर राइट किया हुआ है 1/, यहाँ से इन दोनों से उन्होंने टेन थीटा बनाया, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बनेगा नंबर 1/√3। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व किया, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो 1 आएगा। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर 1/0 का आंसर राइट करना है। जो मैंने डार्क जो ब्लैक रंग के जो सर्कल बनाए हैं उन्होंने टेन थीटा की वैल्यू को निकाला है। तो वापस देखते हैं, 0/1 क्या होता है, 0 होता है। 2 से 2 कटेगा तो नंबर क्या बनेगा, 1/√3। ये दोनों नंबर कट जाएंगे तो क्या बनेगा 1। 2 से 2 कटेगा तो नंबर क्या बनेगा, √3 और 1/0 का आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट। अब इस लाइन को आप पलट के निकल राइट कर लो, यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। इनफाइनाइट आगे चला जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ पर आ जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी है। अगर आपको सेक थीटा निकालना है तो आपको कॉस थीटा की जो वैल्यू दिख रही है इन सब वैल्यू का रेसिप्रोकल करना होगा। इन सभी वैल्यू को पलट के आप राइट कर लो। जैसे 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3 होगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, अभी बताया है, इनफाइनाइट होता है। अब इस लाइन को आप पलट के राइट कर दो, इनफाइनाइट आगे चला जाएगा, फिर 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके कमेंट करो। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3। बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को ये लर्ननी होती है क्योंकि उनको फॉर्मूले भी लर्ननी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लर्न करना होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इससे सारे क्वेश्चंस प्रूफ होंगे। तो ये कौन कौन सी आइडेंटिटी है, चलो हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है यहाँ पर वो है साइन थीटा और कॉसेक थीटा के रेशियो से बनाई है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का रेशियो को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 1 ही आएगा। आपको 6 रिलेशन को याद रखना है, ठीक है ना। साइन थीटा कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है। टेन थीटा कॉट थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है। कॉस थीटा सेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमेशा याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर हमेशा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का आंसर हमेशा 1 होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर हमेशा 1 होगा। इन 6 रिलेशन से आप 18 आइडेंटिटीज़ को लर्न कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट रिलेशन को देखो, साइन थीटा कॉसेक थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉसेक थीटा को डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ तो ये बनेगा साइन थीटा का फॉर्मूला 1/कॉसेक थीटा। अगर मैं बात करूँ कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बनेगा 1/साइन थीटा। तो एक आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी लर्न हो जाती है। टेन थीटा कॉट थीटा का आंसर हमेशा 1 होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, 1/टेन थीटा।
तो इस तरीके से कॉस थीटा सेक थीटा का आंसर हमेशा 1 होता है। तो कॉस थीटा क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का राइट हैंड साइड में लिखा हो ट्रांसपोजिशन मेथड से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर मैं बात करूँ सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस टेन स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लिखा हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। और कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। दो फॉर्मूले स्पेशल है जो मैथमेटिशियन निकले, टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होती है, और कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू होती है। ये सारे फॉर्मूले आपको लेफ्ट याद होने चाहिए, दोनों साइड याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, आपको बोलना है साइन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले ये याद होनी चाहिए, याद होने के बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैथमेटिक्स में मार्क्स लाने हैं तो पहला काम यही करो कि आपको फार्मूले याद करो। अच्छी तरीके से सारे फार्मूले याद होने चाहिए, फिर क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस होने के बाद में भी अगर कोई डाउट होता है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप बिल्कुल कमेंट करो। जितना आप अपने डाउट्स को छुपा के रखोगे तब तक आपका मैथमेटिक्स कभी भी ग्रो नहीं करेगी। मैथमेटिक्स में अगर आपको सुधरना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट्स को शेयर करना चाहिए। जितने डाउट्स सॉल्व होंगे उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अगर ऐसे ही बने रहोगे जैसे पहले थे तो समझ लेना बोर्ड एग्ज़ाम में रिज़ल्ट क्या होने वाला है। आपको ही सोचना है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ज़िंदगी बहुत ही क्लिष्ट है, सफलता पानी है तो इस तरीके से सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा और विदाउट हार्ड वर्क आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा।